Welcome back. The idea of being single and maintaining my celibacy is something that has and is changing my life. Although रिलेशनशिप में आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इंजॉय करने को मिलते हैं, जैसे कि आपको एक कंपैटिबल पार्टनर मिल जाता है जो आपको एक इमोशनल लेवल पे सपोर्ट कर सकता है, जो आपको मेंटल लेवल पे सपोर्ट कर सकता है, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी कर सकता है, फिजिकल नीड्स पूरी कर सकता है और फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है एंड एक्सेट्रा. बट रिलेशन में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, ये भी ड्रेन होने लग जाती है. आपकी इंडिपेंडेंस इरोड होने लग जाती है और आप एक ऐसी लाइफ जी रहे होते हो जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो बहुत ज़्यादा कम होती है या बहुत ज़्यादा ऊपर होती है. और दोनों ही केसेस में आपकी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो सकती है. एंड इन रिलेशन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी ये दोनों भी डिसबैलेंस्ड हैं तो ये एक क्लियर साइन है कि आगे चल के कोई ना कोई पार्टनर सफ़र करने वाला है. See, I am nobody to lecture you on maturity because I believe I am a late bloomer. That being said, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि मैच्योरिटी वही होती है जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि आप अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो और आप उस रिलेशन से विड्रॉल कर लेते हो टू सेव योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम द कंसिक्वेंसेस ऑफ योर इनर टर्मोइल. हम हर बंदी के हैं बंदे वाले एरा में जी रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस या फिर चुल उन लोगों को मची है जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा कूल बनते थे. ये वही लोग हैं जिनको रिलेशनशिप में आना एक स्टेटस सिंबल लगता था. अब हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, आई डोंट नो, बट द पॉइंट इज इफ़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी इस वक्त आप सिंगल हो लेकिन आप किसी पार्टनर की तलाश में हो, नए रिलेशनशिप बिल्ड करने की सोच रहे हो, तो हेल्प योर सेल्फ बाय आस्किंग 2 क्वेश्चंस. पहला, व्हाई डू आई नीड अ पार्टनर इन द फर्स्ट प्लेस? फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट. व्हाई शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन फॉलोड बाय हु इज अ कंपैटिबल पार्टनर. अब कंपैटिबल पार्टनर की लिस्ट आपके मन में शायद बनने लग गई होगी, बट होल्ड ऑन. इससे पहले आप अपनी नए पार्टनर की हंटिंग शुरू कर दो. प्लीज़ रिमेंबर कि पहले आप अपने आप को इस तरीके से कल्टिवेट करो, अपने अंदर वो वैल्यूज़ लाओ जो आप अपने पार्टनर पे सीख कर रहे हो. वाई? बिकम वर्दी माई ब्रदर एंड माई सिस्टर. विद दैट, बेस्ट ऑफ लक टू यू अगर आप रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हो तो. एंड आई फील पिटी फॉर यू क्योंकि आप कुछ प्रिविलेजेस खोने वाले हो. ये रहे वो 8 रीजन्स आपको सिंगल क्यों रहना चाहिए. पहला, रोमांस इज इल्यूजन. अब ये एक कोई रीज़न नहीं है, बट ये एक सिर्फ छोटा सा फैक्ट है आपको वार्म करने के लिए. सी, सिनेमा जिसे हमें इमोशनली रिच होने के लिए कंज्यूम करना चाहिए, हम उसे डॉक्यूमेंट्री की तरह लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पार्टनर को आइडियलाइज करने लग जाते हैं. हमें उनकी वर्च्यूज़, उनकी सोच इतनी बड़ी लगने लग जाती है ना, वो हमारी नज़र में एक फ्लॉलेस इंसान बन जाते हैं, एक परफेक्ट इंसान बन जाते हैं. इस पूरे फिनोमिनन को बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. रोमांस इज अ रोमांटिक वर्ड, नो डाउट, बट romance is illusion. In the initial stage it is just so pure, but in the later stage it is a reality, and a harsh reality I must say. Second, being single saves you money. Now this one is a no-brainer and I'm going to prove you. इंडिया टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जिसमें एक वेबसाइट ने सर्वे किया था उन लोगों का जो अपने पार्टनर को वैलेंटाइंस डे में गिफ्ट करने वाले थे. इस सर्वे में 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से 78% यानी कि 1600 लोग वेट कर रहे थे ऑनलाइन सेल्स की. नाउ एज पर द सर्वे ऑलमोस्ट 40% यानी कि 800 लोग जो 16 से 24 एज ग्रुप में थे, उन्होंने खर्चा किया एन एवरेज ऑफ 2000 रुपीज़, और बचे बाकी 60% लोग जो सेम एज ग्रुप के थे, उन्होंने 2000 से ज़्यादा खर्चा किया अपने पार्टनर्स के लिए. इस सर्वे में डेटिंग्स, मैरिड और एंगेज्ड कपल्स तीनों थे, जिसमें से मैरिड कपल्स की गिफ्ट्स की एपेटाइट बहुत कम थी. बाकी बचे एंगेज्ड और डेटिंग कपल्स. इनको लगता था गिफ्ट्स देना वैलेंटाइंस डे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी जो सर्वे था ये सिर्फ एक वेबसाइट ने कंडक्ट किया था और ये सिर्फ वैलेंटाइंस डे का था. आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वैलेंटाइंस वीक में कितना खर्चा आया होगा. आप अंदाज़ा लगा लो कि पूरे साल में कितना खर्चा आता होगा. मैं वैलेंटाइंस डे के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैं गिफ्ट देने के खिलाफ हूँ. मैं सिर्फ ये रिमाइंडर दे रहा हूँ कि रिलेशनशिप में कितने खर्चे हो सकते हैं. दैट्स ऑल. I rest my case, but wait. On the flip side,
अगर आप सोचो, जब सिंगल हो, आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है, तो आप उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हो अपने एजुकेशन पे, और शायद आपको दोस्त से उधार मांगने की ज़रूरत ना पड़े या चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े। तीसरा, रिटेन अदर रिलेशंस। हेल्दी रिलेशन इज़ अ टू वे स्ट्रीट। आप जितना म्यूचुअली बेनिफिट्स इंजॉय करते हो, उतना ही म्यूचुअली सेक्रीफाइस भी एक्सपीरियंस करते हो। एक रिलेशन को सस्टेन करने के लिए आपको उसमें टाइम और एनर्जी दोनों इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग अपना टाइम और एनर्जी जब अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, तो उनके अदर एरियाज ऑफ लाइफ अफेक्ट होने लग जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड सर्कल पे खटास आ जाती है, उनकी फैमिली उनसे डिस्टेंस हो जाती है, और प्रोफेशनल रिलेशन भी कहीं ना कहीं ख़राब होने लग जाते हैं। इस बात को ज़रा समझना कि जब आप सिंगल होते हो, तो ऐसा नहीं है कि ये जो रिलेशन है, अदर एरियाज ऑफ लाइफ हैं, ये अफेक्ट नहीं होंगे, ऑफकोर्स होंगे, बट एटलीस्ट आपके पास एक डिपार्टमेंट कम होगा चिंता करने के लिए। दैट्स ऑल, योर ऑनर। चौथा, गेट योर ड्रीम जॉब ईजिली। अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता है फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, फॉर योर शॉर्ट टर्म गोल्स, दैट इज एक्सीलेंट। बट हियर इज अ कैच। जब आप अपनी ड्रीम जॉब को चेस करते हो, तो आपको एक गोल्ड मेडलिस्ट लेवल पे परफॉर्म करना पड़ता है, जहां आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी माननी पड़ती हैं। और अगर आप थोड़ा सा और एम्बिशियस हो अपने गोल्स को लेकर के, तो शायद आपको अपनी रिलेशनशिप से भी विड्रॉल करना पड़ सकता है, जो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस होगा दोनों पार्टीज़ के लिए। बट अगर आप सिंगल हो, तो आप बिना किसी को हर्ट किए हुए अपनी ड्रीम जॉब को चेस कर सकते हो। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ बीइंग सिंगल। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन बी सेल्फिश विदाउट कंसिक्वेंसेस। मैंने काइजन गैप यानी ये चैनल इसलिए शुरू किया ताकि मैं अपनी स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम कर सकूं, वर्बली एंड विजुअली, और एक्सपेरिमेंट कर सकूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो एम आई बीइंग सेल्फिश? कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट लोगों की नज़र में शायद हाँ, बट क्या वही स्मार्ट लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे? देखो, हर कोई इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है, ओके, इट्स अ फैक्ट, बट ओनली डिफरेंसेस, कुछ लोग शेयर करते हैं अपनी प्रोग्रेस, कुछ लोग नहीं शेयर करते हैं। एंड इनफैक्ट वो लोग भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं जो रिलेशनशिप में हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज उनको कॉस्ट ऑफ लविंग का प्राइस भरना पड़ रहा है। रिलेशनशिप में आप जब अपने बारे में सोचते हो, यानी अपने ऊपर काम करना चाहते हो, थोड़ा सा सेल्फिश होकर के सोचते हो, तो ये एक पाप का बाप है जिसकी वजह से पंगे हो सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड, जब आप सिंगल होते हो तो आप बिंदास अपने ऊपर काम कर सकते हो, #बीइंग सेल्फिश। और आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए या किसी भी ड्रामे के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हो, यानी कि इन अ नटशेल you can be selfish without consequences. Sixth, less drama. You saw this one coming, right? See, by drama I mean intentionally create किया हुआ conflict या ऐसी situation जहां आप uncomfortable feel करते हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलेशन ड्रामा फ्री होता है, हर रिलेशन में ड्रामे होते हैं, बट उनकी इंटेंसिटी डिफाइन कर सकती है आपकी मेंटल स्टेट, आपकी फिजिकल स्टेट और ओवरऑल लाइफस्टाइल। कुछ साइंस हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूं, जो एक ड्रामे से भरे रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। बैकग्राउंड में गाना चला दो। जेलसी इश्यूज, अनस्टेबल पार्टनर, अनक्लियर रिलेशनशिप स्टेटस, इमैच्योर पार्टनर, एक्सेसिव नीडीनेस। ऑन द फ्लिप साइड, यू नो द ड्रिल। 7th, एक्साइटमेंट टू फाइंड न्यू पार्टनर इज गॉन। ये पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपना करियर सेट करने से पहले अपने रिलेशनशिप स्टेटस सेट कर रहे हैं। देखो, रिलेशनशिप में दो चीज़ें तो श्योर हैं। पहला, आपकी वेरियस नीड्स पूरी हो जाती हैं, और दूसरा, आपको कपल डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। बट एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आप रिलेशनशिप में आने के बाद खो देते हो, वो है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड फाइंड न्यू पार्टनर फॉर दैट मैटर। मेरे लास्ट ब्रेकअप के बाद मैं ढंग से मूव ऑन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हो गया था। हालत ऐसी हो गई थी जैसे एक कमिटेड बॉयफ्रेंड की हो जाती है। द ओनली डिफरेंस, एक तरफा। तो पिछले 4 सालों में ना मैं रिलेशनशिप में आया हूँ, ना मैंने आने की सोची है। क्यों? क्योंकि माइंड में एक इमेज तो सेट थी, तो उसके अलावा मैं कहाँ किसी को ढूंढूं यार। तो इस कंडीशनिंग की वजह से लाइफ बोरिंग हो गई थी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि सामने से हाइना तो जा रही है लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ बहुत ही इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, एंड आई होप शी इज़ हैप्पी एंड आई एम हैप्पी। अब इस डिसीजन के बाद, यानी मूव ऑन करने के बाद, मूव ऑन का डिसीजन के बाद, हाँ, थोड़ी लाइफ में एक्साइटमेंट वापस आ गई है। भले ही मैं एक लव लाइफ मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी वो प्रायोरिटी नहीं है, बट स्टिल एक थ्रिल, एक एक्साइटमेंट कंसर्निंग माई फ्यूचर पार्टनर इज स्टिल देयर।
8th, यू विल गेट बेटर स्लीप। देखो, अगर आप लिव इन रिलेशन में हो ना, तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करने वाला हूँ, बट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो शायद ये कन्विंस करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि रिलेशनशिप में आने के बाद आपकी मेंटल स्टेट थोड़ी बिगड़ सकती है और आपकी नींद और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। सूडो ब्रेकअप्स, कन्फ्रंटेशंस और छोटे मोटे ऐसे झगड़े आपकी मेंटल स्टेट को अफेक्ट कर सकते हैं और आपको इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। बिसाइड्स दैट, हम सबको मालूम है हम कितनी प्रोडक्टिव बातें करते हैं। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है जिसने मुझे एक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भेजी थी, ये रही वो फ़ोटो। और एज यू कैन सी, अभी जो मेरा दोस्त है ये रिलेशनशिप में है और बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में है, हेल्दी रिलेशनशिप में है। अब इसकी ऐसी हालत है तो आप सोच सकते हो कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है उनकी हालत कैसी होती होगी। अगर तू ये वीडियो अभी देख रहा है तो आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू एंड हेड्स ऑफ, बेस्ट ऑफ लक। आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल गया हो कि सिंगल लाइफ कितनी अमेजिंग होती है। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।